इस वीडियो में हम करेंगे डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वर्कशीट 7। तो क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब एक्चुअली होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स करके हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम वर्कशीट यही चैप्टर का वर्कशीट 5 में हम एक आइडेंटिटी किए थे जो कि ये था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्म में था। अभी ये आइडेंटिटी को मैं उसका रिवर्स करके लिख दी हूँ, मतलब RHS को LHS, LHS को RHS करके मैं लिख दूँगा। तो ये वाला हमें ये फॉर्म में दिया होगा, हम ये फॉर्म में लाएंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स करके हम दिखाएंगे। तो इसको हम टू वेज में कर सकते हैं, एक स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और सेकेंड वेज में ये आइडेंटिटी यूज करके। तो मैं दोनों मेथड में समझा दे रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है मैं इसको सॉल्व करूंगी ये आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी, जो कि क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स जो कि x का कोएफिशिएंट है। ये है हमारा ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, ये क्या 49 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स ए बी, ये जो कांस्टेंट टर्म है 33, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब a इंटू बी करके दिया गया है। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम ऐड करेंगे तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये जो ए बी वाला टर्म है इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 इंटू 11 करेंगे, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, फिर 11 1 से 11। तो ये 33 का जो प्राइम फैक्टर्स है 3 और 11 है। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, जो ऐड करेंगे तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 33 आएगा। ये ऑब्वियसली 3 प्लस 11 तो ये आ रहा है 14 और 3 इंटू 11 करेंगे तो ये आ रहा है 33। तो ये सब था हमारा रफ वर्क, ये समझाने के लिए मैं कर रही थी। तो इसको हम ये आइडेंटिटी यूज करके मैं डायरेक्ट एक बार ये करके दिखाऊंगी और एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो ठीक है, हमें अभी मिल गया यहाँ पर जो सम ऑफ टू नंबर्स था ये 14 था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो 33 था। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा, इंटू एक्स 11 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया 33। अभी ये वाला फॉर्म में ये आ गया। तो हम इसका राइट साइड में क्या दिया है, ये आइडेंटिटी का x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर a है 11 और b है 3, तो सिंपली इसको लिखेंगे x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 3। ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मीन्स इसको हम फैक्टराइज कर दिए, टू फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो दूसरा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पहला स्टेप तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 है। तो इसको जो हम स्प्लिट करना है, किसको बीच वाला मतलब a प्लस बी वाला टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या गया 11x प्लस 3x। ये कैसे हुआ ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा और ये आ गया 33 जैसे। फिर अभी इसको ग्रुप कर देंगे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। ये दोनों में कॉमन है x, तो हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 11 प्लस ये दोनों में कॉमन 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा x और ये हो गया 11। अभी फिर अगेन ये दो ग्रुप में x प्लस 11 कॉमन है, तो अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 11 कॉमन आ जाने से यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस 11, तो ये वाला भी फैक्टराइज हो गया। दोनों का सेम ही आया है x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 3। लेकिन बाकी क्वेश्चन सब हम ये आइडेंटिटी यूज करके करेंगे और ये वाला आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। और नेक्स्ट जो नीचे हम किए इसको बोला जाता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी एंड ए बी। तो a प्लस बी होता है, जैसे ये x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, तो y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स ये 1 है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये आ जाएगा -1। y का कोएफिशिएंट -1 है तो a प्लस बी आ गया 1, और जो कांस्टेंट टर्म है ये -6 है, ये आ गया हमारा ए बी। तो अभी इसका हम
इसको फैक्टराइज कर लेंगे 6 को, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 3। तो 2 और 3 को आप कैसे अरेंज करेंगे, जो ऐड करने से -1 आएगा। तो माइनस कैसे कब आएगा, जब बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 + 2, तो ये आ गया -1, और -3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ पर हमें मिल गया a एंड b, ये हमारा रफ वर्क था। तो अभी हम इसको लिखेंगे y² प्लस a प्लस b। तो a हमारा -3 है और b 2 है, इंटू y प्लस -3 इंटू 2 a भी आ गया। तो अभी हम ये फॉर्म में हम भी लिखेंगे हम, तो x प्लस a है, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, तो y -3, क्योंकि a यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 2, यहाँ पर b 2 है। तो ये आ गया हमारा फैक्टर्स y -3 y प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस b एंड ab। तो a प्लस b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, और ab जो कांस्टेंट टर्म है ये -72। तो अगर जैसे हमें पता चल रहा है ये 8 और 9 से 72 होता है, अगर पता नहीं चलेगा तो ए बी का प्राइम फैक्टर्स निकाल देना। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है ये प्लस में आया है, तो बड़ा नंबर का साइन प्लस में आएगा, 9 - 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, और 9 इंटू -8 करेंगे तो ये आ जाएगा -72। तो ये हमें a और b मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे x² प्लस x a प्लस b, तो a मिला हमें 9, b मिल गया -8 इंटू x प्लस 9 इंटू -8। अभी ये फॉर्म में ये आ चुका है। अभी हम राइट हैंड साइड का फॉर्म में लिखेंगे x प्लस a, तो x प्लस 9 इंटू x -8, यहाँ पर a है 9 और b है -8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलरली हमें ढूंढना पड़ेगा a प्लस b एंड ab। तो a प्लस b यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि 2 आएगा, और ab है 27। तो ये हमें दिख ही रहा है कि 3 9 से करेंगे, 27 का फैक्टर्स 3 और 9 है, तो 3 प्लस 9 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 3 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हमें a भी मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 3 प्लस 9 9 प्लस 3 प्लस 9 में लिख देंगे, यहाँ पर 3 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 9। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएगा, ये अभी x प्लस 1 को मैं लिखेंगे हम, तो x प्लस 3 x प्लस 9, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y² प्लस y -32। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a प्लस b और a b वाला टर्म a b वाला को ढूंढेंगे यहाँ पर। तो a प्लस b, यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं मीन्स 1 इंटू y है, तो a प्लस b आ गया y, और जो कांस्टेंट टर्म है वो a b वाला है -132। तो सबसे पहले हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम 132 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 है 2 6 है, अगेन 2 3 है 2 3 है, 3 1 से 3 1 से 11 1 से। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, जो ये हमारा सम 1 है, तो ये दिख रहा है, ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 4 3 से 12 और ये 11, तो 12 माइनस 11 करेंगे तो ये 1 आएगा, और 12 इंटू -11 करेंगे तो ये -132 आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सब मल्टीप्लाई होकर 132 आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली आएगा। तो यहाँ पर a और b हमें मिल गया, तो क्या करेंगे y² प्लस a प्लस b, a यहाँ पर 12 प्लस -11, तो मैं डायरेक्ट -11 लिख दे रहा हूँ इंटू y प्लस ये आ गया 12 इंटू -11। तो ये फॉर्म में अभी आ गया, इसको अभी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y है, तो y प्लस 12 और ये आ गया y -11। यहाँ पर a है 12 और b है -11। सिमिलरली ये क्वेश्चन का a प्लस b क्या है, a b क्या है, तो यहाँ पर a प्लस b है 11 x का कोफिशिएंट, और a b है जो कांस्टेंट टर्म 30, तो 30 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 15 3 5 5 1 से। तो कैसे अरेंज करने से, ये 6 इंटू 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आ रहा है, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आ रहा है। तो ये हमारा नंबर बन गया, ए भी मिल गया हमें। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 5। यहाँ पर a है 6 और b है 5,
क्या लिखेंगे, x प्लस ए तो x प्लस 6, x प्लस 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम a प्लस बी और ए बी वाला ए बी ढूंढेंगे। तो a प्लस बी क्या है, जो x का कोफिशिएंट है ये है -11 और ए बी है -42। तो हम 42 का प्राइम वेक्टर्स निकालेंगे। 2 2 से 2 1 से 2 3 में 3 7 7 1 7। तो कैसे अरेंज करेंगे, 11 आएगा, ये हमारा देखो 7 2 सब 14 हो रहा है, तो और ये माइनस साइन में है, तो हम क्या करेंगे -14 प्लस 3, ये आ गया -11। और कहाँ से मिला मुझे, 7 × 2 की में 7 × 2 करने से 14, 14 से 3 माइनस होने से 11 आ रहा है, और ये तो -14 × 3 करेंगे भी तो ये -42 आ जाएगा। ये हमें इसको डिफरेंट वेज में अरेंज करना है। कैसे करने से ये सम -11 आएगा, डिफरेंट वेज में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर a मिल गया -14, b मिल गया 3। तो हम क्या लिखेंगे, x² प्लस -14 प्लस 3 इंटू x प्लस -14 इंटू 3। तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर a -14 है तो x -14 और b 3 है तो x प्लस 3। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, z² -12z प्लस 27। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी और ए बी। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है z का कोफिशिएंट -12 और ए बी जो है ये 27। अगेन 27 का जो फैक्टर्स है 3 × 9, जो छोटा नंबर है बिना फैक्टर्स का भी हमें पता चल जाता है। तो अभी ये 9 और 3 लेंगे, लेकिन सम -12 आना चाहिए, तो ये दोनों नेगेटिव होने से ही ऐड होके माइनस हो जाएगा। तो ये -9 × -9 प्लस -3 आ गया -12, और -9 × -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या, a और b मिल गया। तो इसको पहले z² प्लस a प्लस b, तो a के बदले लिखेंगे -9, b के बदले -3 इंटू z प्लस -9 इंटू -3। ये हमारा रॉफ वर्क था। तो अभी इसको हम लिख देंगे z x प्लस a x प्लस b। तो यहाँ पर z प्लस है तो z प्लस -9 को z -9 में डायरेक्ट लिख दी, और यहाँ पर z -3। तो ये आ गया x प्लस a x प्लस b, मतलब z -9 z -3 के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर p² -5p -6। तो यहाँ पर a प्लस b जो दिया हमें ये -5 है, जो कि p का कोफिशिएंट है, और ए बी वाला जो कांस्टेंट टर्म है -6। तो ये छोटा नंबर है, बिना प्राइम वेक्टर का भी हमें दिख रहा है। तो a प्लस बी, तो कैसे करेंगे इसको, एक अगर हम देखिए -2 और -3 लेते हैं तो माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा। दोनों अगर नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस आ जाएगा। तो इसीलिए 2 3 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो फिर कैसे करेंगे, 6 1 सा भी तो 6 होता है, तो 6 -6 प्लस 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे तो ये आ गया -5। और अभी -6 × 1 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव लेने से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो प्रोडक्ट वाला टर्म है ये पॉजिटिव में आ जाता था। तो इसीलिए हम 2 और 3 ना लेके -6 और 1 लिए, ताकि -6 और 1 ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और -6 × 1 लेंगे तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो इसीलिए हम 2 3 ना लेके -6 और +1 लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, p² प्लस a यहाँ पर -6 है, b है 1 × p प्लस -6 × 1, तो ये आ जाएगा p -6 p + 1। नेक्स्ट नंबर 10, p² प्लस p -56। तो यहाँ पर a प्लस b वाला टर्म जो a प्लस b जो है p का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिया है, मीन्स 1 × p है, और ab जो है ये -56 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 56 का प्राइम वेक्टर्स निकालेंगे, और जिसको टेबल में ध्यान दिया जाएगा तो 8 7 सा 56 होता है, वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। और जिसको दिमाग में नहीं आया तो हम प्राइम वेक्टर्स निकालेंगे। 2 2 7 4, 1 6 2 8 7, 2 1 6 2 14 7, 2 1 6 2 7 7 1 7। तो या इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये 2 × 2 ×
8 आ गया, 2 2 से 4 2 से 8 इंटू 7। तो हम 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 इंटू माइनस 7 करेंगे तो ये माइनस 56 आ जाएगा। जहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो जरूर एक टर्म पॉजिटिव आएगा, एक टर्म नेगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वहाँ से इसीलिए हमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना पड़ा। तो ये मिल गया हमें ए बी। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर 8 माइनस 7 इंटू पी प्लस 8 इंटू माइनस 7। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी ये हमें प्राइम वेक्टर्स निकालना है ना, तो p प्लस 8 इंटू पी माइनस 7। ये आ गया फैक्टर्स ऑफ नंबर 10। नेक्स्ट 11, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 65। तो यहाँ पर a प्लस बी और ए बी क्या है, यहाँ पर a प्लस बी जो x का कोफिशिएंट -8 है और ए बी जो है -65 है। तो हम 65 का प्राइम वेक्टर्स निकालेंगे। तो 5 ये 13 5 से रहता है, तो ये 13 1 से, तो 5 और 13 आया। तो यहाँ पर सम हमारा नेगेटिव आया, मीन्स जो बड़ा वाला नंबर आएगा ये नेगेटिव में आएगा, तभी जाके हमारा ये नेगेटिव है। 13 से 5 माइनस करेंगे तो -8 आ गया, और -13 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -65। तो हमें मिल गया ए और बी। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए के बदले हम लिखेंगे -13, बी के बदले लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस -13 इंटू 8। तो अभी इसको x प्लस ए मीन्स x माइनस 13, यहाँ पर a माइनस 13 है, x प्लस बी एक्स प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है ये 8, ए बी जो है ये वाला 15 है। तो 15 का प्राइम वेक्टर्स पता है 5 और 3। तो ये 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 5 इंटू 3 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो अभी हमें मिल गया ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स 5 इंटू 3। तो ये आ गया एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 13। यहाँ पर a प्लस बी 2 है, जो कि x का कोफिशिएंट 2 है, और ए बी वाला ए बी है -24। तो इसको स्प्लिट कैसे करें, इसको हमें पता है, इसको प्राइम वेक्टर्स निकाल सकते हैं, और देखने से जैसे पता चल रहा है 6 4 24 होता है। तो हम 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 इंटू -4 करेंगे तो -24 आएगा। एक बात को ध्यान देना है, जब सम निकालते हैं तो ये बड़ा नंबर का साइन को कंसिडर किया जाता है। जब प्रोडक्ट निकालते हैं नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए बी तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 6, ए है 6, बी है -4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर -4 लिखते हूँ, एक्स प्लस ये 6 इंटू -4। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर ए प्लस बी वाला टर्म जो है एक्स का कोफिशिएंट -3, और ए बी जो है कांस्टेंट टर्म ये है -54। तो 54 का हम प्राइम वेक्टर्स निकालेंगे। 2 2 सर 4, 2 7 सर, फिर 3 9 सर, 3 3 सर। तो इसको हम अरेंज 2 इंटू 3 3 इंटू 3, तो 9 6 सर 54 होता है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, जो माइनस में आएगा तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, तभी जगह नेगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का नेगेटिव ही आएगा -54। ये वाला अरेंज करते समय ये वाला बात को ध्यान देना है कि अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव ले लेना, और प्रोडक्ट में तो कोई एक भी नेगेटिव है, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर हमें ए और बी मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए यहाँ पर -9 है, बी -6 है, इंटू एक्स प्लस -9 इंटू 6। तो ये आ जाएगा x -9 इंटू एक्स प्लस 6। यहाँ पर a -9, b है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए a प्लस बी है -7, जो कि a का कोफिशिएंट है, और ए बी है 12, ए बी है ये वाला 12। तो 12 का प्राइम वेक्टर्स करेंगे तो 3 और 4, ये तो दिख ही रहा है कि 3 और 4 ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, मीन्स दोनों हमारा टर्म नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे। तो
हम इसको -4 प्लस -3 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो -4 इंटू -3 करेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा जो कि 12 है। तो यहाँ पर ए बी हमें मिल गया। अभी लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस -4 प्लस -3, और डायरेक्ट भी हम ऐसे लिख सकते हैं -4 -3 ए प्लस -4 इंटू -3, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर तो वेरिएबल ए है तो a -4 a -3, तो ये वाला हम फैक्टराइज कर दिए क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दो वेरिएबल है p और q, तो इसका भी इसको a प्लस बी वाला टर्म निकालेंगे और ए बी वाला निकालेंगे। तो a प्लस बी क्या है, जो बीच वाला मिडिल वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट है -3, और यहाँ पर जो q स्क्वायर मतलब लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है ये 2 है। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है प्रोडक्ट प्लस में आया है तो दोनों नेगेटिव होने से प्लस में आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो सकता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में है तो हम इसको -2 -1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -2 इंटू -1 करेंगे तो ये आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो अभी इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखा दे रही हूँ। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये 3pq का हम कैसे लिख सकते हैं -2pq माइनस pq, 1 को मैं -pq का ले लेती हूँ प्लस 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ग्रुप कर देंगे ये दोनों का एक ग्रुप, तो ये दोनों में कॉमन है हमारा क्या p कॉमन है, तो p कॉमन आ गया तो यहाँ पर p बचा और -2q रह गया, क्योंकि p ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो ये p मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू p स्क्वायर आ जाएगा, p इंटू 2q 2pq आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन है q कॉमन है, तो यहाँ पर q को हम कॉमन ले लिए तो ये यहाँ पर p रहा, और यहाँ पर हम प्लस में दो माइनस होता है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, और ये एक q बाहर आ जाएगा तो ये बचा 2q। तो अभी फिर यहाँ से यहाँ एक ग्रुप बना, यहाँ से यहाँ एक ग्रुप बना, और दोनों में कॉमन है p माइनस 2q, तो यहाँ पर बचा p, यहाँ पर बचा q माइनस q। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स, 16 नंबर का भी फैक्टर्स आ गया।